तो आइए क्लास 11th आज हम लोग अपना वेक्टर का तीसरा लेक्चर शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हम सदिश राशियों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो सदिश राशियों को जोड़ने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं बेटा कि सदिश राशियों को और अदिश राशियों को जोड़ने में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे अदिश राशि, अदिश राशि या अदिश बस लिख देते हैं, अदिश को जोड़ते हैं और दूसरी तरफ हम सदिश को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए कि अगर हम अदिश को जोड़ते हैं, किसको? हम अदिश को जोड़ते हैं, तो अदिश को जोड़ते हैं तो उसको नॉर्मली जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने कहा 5 किलो, 5 किलो कुछ भी मान लीजिए 5 किलो आम है और 5 किलो लिए आलू, तो 5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे ही हो जाएगा 10 किलो। क्या इसमें दिशा से हमारा कोई मतलब है? क्या बोलेंगे 10 किलो उत्तर, 10 किलो दक्षिण, 10 किलो पूर्व? कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अदिश है। अदिश को हम लोग एकदम नॉर्मली सीधे से हम लोग जोड़ के कंप्लीट कर देते हैं, तो हमने सीधे से जोड़ दिया। अदिश में कोई भी दिशा और बाकी चीज का कोई नाटक नहीं रहता, आप लोग ये पहले से जानते हैं। ठीक है, अब यही चीज अगर हम सदिश की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने किसी का नाम लिया, हमने कहा श्रेया है, श्रेया 5 किलोमीटर पूर्व में गई। कोई रहता होगा पूर्व में, 5 किलोमीटर पूर्व में गई। फिर उसके बाद श्रेया जिस बिंदु पहुंची वहां से 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर फिर से पूर्व में गई। अब देखिए केस देखिएगा, यहां पे हम 3 केस करके इसको बताएंगे। पहला केस था कि वो 5 किलोमीटर पूर्व में गई और फिर दोबारा 6 किलोमीटर पूर्व में गई, तो कुल कितना यहां पे इनका विस्थापन हुआ, या वो शुरुआत वाली बिंदु से कितनी दूर गई। तो आप भी जानते हैं भैया दिशा यही है तो जाएंगे तो यहीं पे, तो कितना हुआ? टोटल हो गया 11 किलोमीटर। किस दिशा में इनका विस्थापन हुआ? 11 किलोमीटर पूर्व में इनका विस्थापन हुआ। ठीक, कॉमन सी चीज है। फिर एक दूसरा केस लेते हैं। श्रेया गई पहले 5 किलोमीटर पहले ये गई पूर्व में। पहले ये किधर गई? 5 किलोमीटर पूर्व में गई, और फिर दोबारा क्या करेंगे? 6 किलोमीटर जहां पहुंची ये, वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम या वेस्ट, इंग्लिश लिख देते हैं थोड़ा सा, 6 किलोमीटर वेस्ट में आई या पश्चिम में आई। ठीक है, पूर्व पश्चिम, तो मतलब इधर पहले 5 किलोमीटर गई और फिर इधर 6 किलोमीटर वेस्ट में आई। तो अब हमने पूछा कि उनका जैसे यहां से इन्होंने शुरुआत किया, तो शुरुआती बिंदु से इनका कितना विस्थापन हुआ। तो सीधी सी बात, ये तो परिणाम है, 5 - 6 मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब जिस बिंदु से इन्होंने शुरू किया वो वहां से 1 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में? अरे भाई इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, इसको हम एक दूसरे पे बनाते हैं। जैसे ये 5 किलोमीटर ये हुआ और फिर इसी के ऊपर दोबारा ये वापस आई, तो कुछ ये स्टार्टिंग बिंदु ये थी, लेकिन अब ये कहां पे है? यहां कहीं है। मतलब अब जिस स्थान से इन्होंने स्टार्ट किया वहां से 1 किलोमीटर दूर, किस दिशा में? तो इस बिंदु से आप लोग भी जानते हैं ना, कुछ अगर हम ऐसे बनाए तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, तो इस बिंदु से इस तरफ है, मतलब 1 किलोमीटर किधर है? ये 1 किलोमीटर पश्चिम या वेस्ट में है। बात समझ में आई? देखिए पहले भी ये 5 किलोमीटर चली और फिर 6 किलोमीटर चली, अभी भी ये क्या चली? 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर चली। चीजें देखिए वही सेम है, लेकिन देखिए यही चीज अगर हम अदिश में बात करते तो अदिश में हमेशा सेम रहता। अदिश में
5 और 6 हमेशा 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर हमेशा हमेशा 11 ही होगा, ये कभी कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन सदिश में देखिए 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर एक बार 11 किलोमीटर आ रहा है और एक बार 1 किलोमीटर आ रहा है। अगर इसी को हम एक और चीज कर लें, चलिए एक और केस करके देखते हैं, इसी केस को, सेम केस को ही हम लेते हैं। पहले श्रेया जी, जैसे मान लीजिए श्रेया यहाँ खड़ी हैं, चाट फुल्की की कोई दुकान होगी, बहुत चटोरी लड़की है ये, ठीक है, तो यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, यहाँ पे ये खड़ी थी, तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर, फिलहाल तो इतना खाएंगे, अगर 5 किलोमीटर जाएंगे तो जितना खाया नहीं उससे ज़्यादा तो थक जाएंगे, 5 किलोमीटर बहुत होता है, बट मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, फिजिक्स में एजम्पशंस होते रहते हैं, तो 5 किलोमीटर फिर से ये किधर गई, पूर्व में गई या ईस्ट में गई, ठीक है। और फिर जहां पे पहुंची ये, जहां पे ये पहुंची वहां से हम मान लेते हैं 6 किलोमीटर उत्तर में चली गई। ऋषि मुनि बनना था इनको, उत्तर में चली गई, समझ रहे। तो अब देखिए यहां गई फिर यहां गई, तो अपने शुरुआती बिंदु से, शुरुआत इन्होंने कहां से किया था, यहां से किया था, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर चली गई, तो भाई कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। अब इसके लिए क्या करेंगे, अरे आप लोग जानते हैं ना, ऐसे रहता है अंडर रूट करके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, तो 6 छंग 36, 5 पचम 25, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। निकालने में मुश्किल होगा, बस ऐसे छोड़ देते हैं, ये 61 आ गया मान लेते हैं। तो इसके लिए कितना आंसर आ गया, तीसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए तो हमारा आंसर आ गया 61। अभी भी हमको दिशा नहीं क्लियर है, किस दिशा में गई, तो देखिए कुछ ऐसे जा रही है ना, ऐसे, इस लाइन को उठाएं यहां पे रख दें, तो ये कुछ किधर गई, अंडर रूट 61 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गई। बात समझ में आ रही है कि मतलब आपकी यहां पे परिणाम के साथ ही साथ आपकी दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपकी दिशा जो होगी यहां पे देखिए, यहां पे भी 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर चली, यहां भी 5-6 चली, यहां भी 5-6 चली, लेकिन यहां पे जैसे जैसे आपकी दिशा बदल रही है वैसे वैसे आपका उत्तर भी बदल रहा है। क्लियर है बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, आसान सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए इसको चाहिए। तो सदिश राशि के विश्लेषण, सदिश राशि के जोड़ में और अदिश राशि के जोड़ में, अदिश राशि के जोड़ में हमेशा वही सेम आंसर रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। 6-5 को चाहे जैसे जोड़ लीजिए वो 11 ही आएगा, लेकिन सदिश राशि में हमेशा वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिशा में भी चेंज हो रहा है। आपको नोट करना होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आज का जो अपना लेक्चर है वो पूरा का पूरा जो है सदिश राशि को जोड़ने पे ही चलेगा, पूरा का पूरा जो लेक्चर है। अब देखिए सदिश राशियों को जब हम जोड़ेंगे बेटा, तो यहां पे हमारे सामने 2 विधियां आएंगी। सदिश राशियों को जोड़ने की बेटा 2 विधियां हैं। पहला है बेटा ज्यामिति विधि, या जिसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड, ज्यामिति विधि, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है गणितीय विधि या मैथमेटिकल मेथड।
तो बेटा हमें अगर सदिश राशियों को जोड़ना है तो हमारे पास टोटल 2 विधियां हैं, ज्यामिति विधि और गणितीय विधि। आज का जो अपना लेक्चर है वो पूरा का पूरा ज्यामिति विधि पे ही चलेगा। आज हम लोग गणितीय विधि नहीं पढ़ेंगे, गणितीय विधि अपना 4th लेक्चर होगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आ जाते हैं हम अपने ज्यामितीय विधि पे। अगर हम ज्यामितीय विधि की बात करें तो ज्यामितीय विधियां 3 तरह से होती हैं। मतलब हम लोग अगर ज्यामितीय विधि से सदिश राशि को जोड़ना चाहें तो वो 3 विधि है। पहला हमारा क्या है बेटा, हमारी जो पहली विधि है वो है त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि, समांतर समांतर चतुर्भुज विधि, और हमारी जो अगली विधि है समांतर चतुर्भुज विधि, और जो हमारी अगली विधि है, जो हमारी लास्ट विधि है समांतर चतुर्भुज विधि, और जो हमारी लास्ट विधि है जो हमको करना है वो है बहुभुज विधि। तो टोटल हमें इन 3 विधियों की बात करनी है, त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिभुज विधि से। ठीक है, इसको सफा कर दें, नोट करना हो नोट कर लीजिए। तो पहला है बेटा त्रिभुज विधि, या इंग्लिश में बोले तो ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, त्रिभुज विधि या ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए इस विधि में क्या होगा, सबसे पहली बात कि इस विधि में हमारे पास 2 सदिश होने चाहिए, केवल 2। अब देखिए यहां पे क्या है, ग्राफिकल विधि है, या दूसरे शब्दों में कहिए ज्यामिति विधि है, ज्योमेट्रिकल विधि है। तो यहां पे जो वेक्टर होगा वो कुछ इस रूप में होगा। इसको हम क्या नाम दे दें, ए नाम दे दें, ए वेक्टर। और दूसरा हम क्या ले लें, दूसरा हम ले लेते हैं बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा यहां पे कोण का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो कोण होगा बेटा, देखिए यहां पे डायरेक्शन हमको नहीं दिएगा, वो जो हमारा ज्यामिति विधि है इसमें एंगल्स का यूज होगा, थीटा का यूज होगा। तो हमको इसने इसके आधार से थीटा डिग्री का एंगल दे दिया कि इतने एंगल पे हमारा बी है। ठीक है, अब त्रिभुज विधि में हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज विधि में ये जो ग्राफिकली हमारे सामने है, या जो ज्यामिति विधि द्वारा हमारे सामने वेक्टर है, दोनों इनको जोड़ना है। अब देखिए इसमें करना क्या है, हम पहले वेक्टर को पहले उठाएंगे, बनाएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा करना हो तो ये अपना ए हो गया। अब जहाँ पे इसका हेड होगा या इसका सिर जहाँ पे होगा उसी पे लाके हम बी को रखेंगे। इसका जो सिर है इसी के ऊपर बी को हम लाके रख देंगे। और ध्यान दीजिएगा अभी भी इसका आधार से उतना ही कोण होना चाहिए जितना पहले था। मतलब मान लीजिए यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, मान में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया।
अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ए को हम थोड़ा ऊपर कर दिए। अब देखिए जब हमको इन दोनों को जोड़ना होगा तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक ऐसी रेखा खींचनी होगी जो ए और बी को आपस में मिलाए। ए और बी को आपस में क्या करे, मिलाए। इसको हम बोल देते हैं आर। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको हम आर ही बोलेंगे क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में लिखा जाता है, तो इसीलिए हम भी आर बोलेंगे। इसको हमने बोल दिया आर, आर या आर फैक्टर। अब देखिए इसमें आपके सामने एक दिक्कत होगी कि सर इसका एंगल ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जिधर चलेंगे, जिधर से चलेंगे हम भाई यहीं से चले हैं ना, तो उधर इसका पूंछ होगा या टेल होगा, और जिधर खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इधर इसका सिर होगा। क्योंकि यहाँ पे आप भी जानते हैं जो सदिश राशियों का जोड़ होता है उसमें दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो ये जो दिखाएगा ये इसकी दिशा दिखाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा पहला विधि था, जो भी आपको दिया जाए, जरूरी नहीं जैसे यहाँ पे क्या है ये था, मान लो अपना इसके लिए हम ऐसे कर दिए। चलिए एक और देखते हैं बना के। मान लीजिए ए कुछ ऐसा है, या छोड़िए पहले हम ए कुछ ऐसा मान लेते हैं, ए कुछ ऐसा है, ठीक। हमको थीटा दिखाना है इसलिए यहां पे डॉटेड लाइन देंगे। अपना ए कुछ ऐसा है, इसको हमने कर दिया ए, ठीक है। और बी कैसा है, या इसको बी ही करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको टिपिकलिटी थोड़ा कम रखेंगे। अपना ए ऐसा है और बी कुछ ऐसा है। अब हमने कहा इनको ज्यामितीय विधि द्वारा या त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ के दिखाइए। चलिए ट्राई करते हैं। फिर से आप वही काम करेंगे, ए को बनाएंगे, ए बन गया। ए का जहां पे सिर होगा उसी के पास हम किसको बना देंगे, उसी के पास हम बी को बना देंगे। इसके लिए परेशान मत होइएगा, अभी जब हमारी ये सब विधियां कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके ऊपर अलग से एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा। इसमें अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि फिर अपना लेक्चर जो है थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। इसको थोड़ा बस अभी ऐसे ही करेंगे। फिर से इसको हम जोड़ देंगे, आर इसका परिणाम दिखाएगा और ये जो ऊपर एरो है वो उसकी दिशा दिखाएगा। बहुत सिंपल से बहुत आसान सा नियम, इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अब समझ तो गए ही होंगे। अब इस पे जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, इसके जस्ट बाद मतलब जब हम जोड़ना और घटाना भी है, उसके बाद एक पूरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग केवल इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये आपको तुरंत ईजिली समझ में आ जाएगा। हो गया? नोट कर लीजिए इसको, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। तो अपनी त्रिभुज विधि आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे दो वेक्टर, हमेशा पहली बात तो दो ही वेक्टर पे लगा सकते हैं त्रिभुज विधि। पहले वेक्टर को बनाइए, उसके सिरे पे दूसरे वेक्टर को लाइए, जैसे ही वो आपका बन जाए फिर एक और रेखा खींचिए पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर के सिरे तक। देखिए है ना, इसके पूंछ से इसके दूसरे वेक्टर के सिरे तक खींचेंगे और दिशा कौन सी देंगे, जहां पे आखिरी सिरा है या जहां पे आखिरी हेड है, यहां पे आप कर दिए। और इसको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, अपना ये जो आएगा यही आएगा सदिश राशि का जोड़। ये जो इसकी दिशा है, ये जिस डायरेक्शन में है, ये अपने इस सदिश जोड़ का दिशा भी बता देगा। और ये जो लंबाई है, इसको जब आप नापोगे, अब आप कहोगे सर कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए ये 4 था। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा बना के अब चलो देख ही लेते हैं, जब इतना कंफ्यूजन हो गया, इतनी बात हो गई है। फिर से हम याद करेंगे अपनी श्रेया जी को। फुल्की खाने निकली 4 किलोमीटर, किधर, पूरब, ठीक है। फिर वहां से किधर गए, देखो थोड़ा सा ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। इन दोनों के बीच में जैसे अगर श्रेया जी घूमने चली गई
तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। समझ रहे हैं ना, जैसे इन दोनों के बीच में गए तो उत्तर, नॉर्थ ईस्ट इसको बोलेंगे ना, उत्तर पूर्व। तो मान लीजिए श्रेया जी इधर चली गई उत्तर पूर्व में। बहुत बदमाश लड़की है ये तो, दिन भर घूमती रहती है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब हमने पूछा श्रेया कहां पहुंच गई, वेयर इज श्रेया, तो कुछ नहीं करेंगे, एक ऐसी रेखा बनाएंगे। बहुत गड़बड़ बना दिए हैं सर। अब सही है, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अगर हमारा कोई दूसरा मेथड होता तो हम उसको कैलकुलेशन करके निकालते, बट इस मेथड में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस मेथड में हम स्केल उठा के नापेंगे, ठीक है। और नापेंगे तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन वाइज भी ये 5 आएगा और नापने के हिसाब से भी ये 5 किलोमीटर आएगा। अब दिशा सोचिए, दिशा कौन सी होगी बताइए, सोच के बताइए, सोच के। पहले श्रेया ऐसे गई, फिर ऐसे गई, था कि नहीं था? तो कायदे से अभी भी ये जो एरो है ये नॉर्थ ईस्ट में ही तो आएगा। तो किस दिशा में गई, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एंगल हो सकता है, एंगल नहीं भी हो सकता, बट ये नॉर्थ ईस्ट ही आएगा क्योंकि ये कुछ ऐसा है। और अगर इसको हम देखें इसका एरो के हिसाब से, क्योंकि ये तो पॉइंटर यहां पे होगा, तो इसका जो हेड होगा कुछ ऐसा होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन आएगा। इसका और अभी क्लियर किया जाएगा जब अपने लेक्चर्स आएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया। त्रिभुज विधि बहुत आसान सी विधि है, आसान सी, अच्छी सी, सस्ती सी विधि है। हटाया जाए इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम अपनी दूसरी विधि पे आएंगे जो कि है अपना समांतर चतुर्भुज। बहुत नाम ही खतरनाक है, तो हमसे बहुत गलती हुई। हमारी एक मैम थी वर्षा जी, अब नहीं रही इस दुनिया में, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो भगवान उनको बहुत खुश रखे। समांतर चतुर्भुज विधि, या इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब देखिए, पैरेललोग्राम हम लोग मैथ्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब देखिए, जो पिछली बार श्रेया जी गई थी कोई और थे, भूल जाते हैं, क्या बताएं, बहुत हम बदमाश हैं, भूल जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अरे भाई ए भी उस बार भी लिए थे, इस बार भी ए भी लेंगे। ए कुछ ये है, मान लेते हैं बी कुछ ये है। अच्छा ये बताइए, त्रिभुज विधि में हम क्या किए थे? त्रिभुज विधि में जैसे दो सदिश राशियां थी या दो वेक्टर क्वांटिटीज थी, तो हमने क्या किया था, ए को रखा था और बी को इसके ऊपर ला के रख दिया था, यही करे थे। देखिए, अब की बार हम ये नहीं करने वाले, हम अब की बार इस विधि में थोड़ा चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, दो की दोनों सदिश, देखिए यहां पे दो ही सदिश राशियां हैं, दो की दोनों सदिश राशियों का पूछ पूछ मिला देंगे, पूछ पूछ मिला दे। चलिए मिला के देखते हैं। हमारा पूछ और ये भी पूछ, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर? ए बी। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम चतुर्भुज को पूरा करेंगे, हम चतुर्भुज को पूरा करेंगे। तो बोलिए, हमारा कुछ चतुर्भुज ऐसा ही बनेगा। जो चतुर्भुज की दो भुजाएं तो हमारे पास पहले से है, बाकी की दो जो भुजाएं आप बनाओगे इसको डॉटेड बनाइएगा, जिससे आपको क्लियर रहे कि भैया वेक्टर हमारा या सदिश राशि यही है, ये नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जहां पे दोनों पूछ है, विकर्ण आप जानते हैं, जैसे कोई अपना कोई भी चतुर्भुज है तो उसकी दो विपरीत कोनों को जोड़ने वाली रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं।
तो इसमें कितना विकर्ण होगा, एक विकर्ण ये हो गया एक, और एक ये विकर्ण हो गया। तो एक विकर्ण बनाएंगे इसके पूंछ से इसके विपरीत कोने को जोड़ते हुए, कुछ ऐसे जो टेढ़ा हो गया है, ठीक, कुछ ऐसे। और बेटा यही जो विकर्ण होगा इसी को हम देंगे R या परिणामी वेक्टर या नेट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो ये आएगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। बोलो क्लियर है? अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है? बेटा ये और वो जो है दो के दोनों सेम है, बस लगाने का मेथड में अंतर है। ठीक है, अब जैसे हमारी बात समझिए, यहां पे ये जो बी रहा होगा यहां पे थीटा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो यहां और यहां का जो कोण होगा ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। इसको हम कुछ नहीं मानेंगे, इससे हम हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ए और बी, अरे भाई ये ए को अगर हम यहां कर दें, वही चीज तो हमने किया ना, ए को उठा के हमने यहां कर दिया, और ये जो आर आ गया ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया परिणामी वेक्टर या इन दोनों का जोड़। फिर से हम वही करेंगे, इसको हम नाप लेंगे, इसको हम नाप लेंगे, और ये जो अल्फा आएगा ये दिशा हमको बताएगा किधर जा रहे हैं। अल्फा जो आएगा ये दिशा बताएगा। इसको हम लोग कॉम्पास से भी नाप कॉम्पास कह रहे हैं, चांदा से नाप सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर से इसको हम नाप सकते हैं, तो ये हमको दिशा बता देगा। बहुत आसान। देखिए त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि, अगला भी विधि इजी ही है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो विधियां एकदम सेम टू सेम है। और एक बात समझिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे सीधा, R बराबर A प्लस बी। अरे भाई ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा। और अब थोड़ा सा एक काम करेंगे, इसको अगर हम छुपा दें, इतना अगर हम छुपा दें, ये दोनों रेखाएं छुपा दें, तो ये अपना पिछला वाला जो त्रिभुज विधि है वही तो बन गया, वही सेम चीज तो हो गया। अरे भाई इसको छुपा दिए, ए से शुरू करे, इसके सिर पे हमने बी को लगाया और ये आर हमने बनाया, तो वही तो हो गया, सेम हो गया ना कि अपना नहीं। तो त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि में कोई अंतर नहीं है बस डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन हमको कब लगाने को दिया जाए। बोल क्लियर है? न्यूमेरिकल पे और क्लियर होगा, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सेम चीज है, बहुत आसान सा है, समांतर चतुर्भुज विधि। इसको समांतर चतुर्भुज, उसमें त्रिभुज बन रहा था इसीलिए उसको हम त्रिभुज विधि बोल दिए थे। इसमें समांतर चतुर्भुज बना के हम वो चीज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया समांतर चतुर्भुज विधि। क्लियर है? सफा कर दिया जाए, इच्छा हो आप लोग की तो हम सफा कर दें। तो ये अपना क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज विधि। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा विधि। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है, सर इसमें तो दो ही वेक्टर्स लगा सकते हैं या दो ही सदिश राशियां लगा सकते हैं, तो हम अगर मान लीजिए 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए ही हमारे पास फिलहाल तो इतना आएगा नहीं, ठीक है, बट इन केस आ गया तो फिर हमारे पास हमारा तीसरा नियम है, ज्यामिति का तीसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं बहुभुज विधि। बहुभुज विधि, या इंग्लिश में बोले तो पॉलीगन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन मेथड और वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब देखिए इस विधि की अगर बेटा हम बात करें तो ये सबसे पहले आप लोग अपने मन में एक बात क्लियर कर लीजिए कि इस विधि को हम तभी लगाएंगे जब 2 से अधिक वेक्टर होंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 4 वेक्टर है, ठीक है, 4 वेक्टर।
मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। कितने वेक्टर हमने ले लिए? 4 वेक्टर ले लिए। अब देखिए इनको भी वही हम मेथड से करेंगे जो त्रिभुज विधि था। ए को रखेंगे, फिर बी को रखेंगे, था ना। हम अभी 2 तक गए तो चलो पहले ए बी को हम बना लेते हैं। सी डी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि है ही नहीं हमारे पास। ए ये बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है तो एकदम इसको जमीन से ही जोड़ देंगे, ले जाके वहीं लेटा देंगे। टेढ़ा हो जाता है इसमें, मतलब ब्लैक बोर्ड में हमको लगता है कोई जादू टोना है। चलिए अब सही है, अभी भी जादू टोना थोड़ा सा है नहीं कर सकते, क्या करें। बहुत ठंडी भी है, एक चीज़ तो ठंडी है। आप लोग तो घर में बैठ के आराम से रजाई ओढ़ के पढ़ रहे हैं, हम तो क्या बोले, छोड़िए। ठीक है, ए हो गया। ए के बाद अब हमको क्या लेना है? बी लेना है। तो बी ले लेते हैं बेटा। बोलो, ये चीज तो बेटा हमने वही त्रिभुज विधि से किया। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, इतना टाइम वेस्ट कर दिए, बिजी आदमी हम लोग। बेटा ए और बी तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि ए भी आप समांतर त्रिभुज विधि से भी समांतर चतुर्भुज विधि से भी कर सकते हो और त्रिभुज विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास सी है, मिस्टर सी। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसी को उठा के बी पे टांग देंगे। ये है, बी को ले गए ऐसे सी पे रख दिए, ये हमारा हो गया सी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम ले गए डी। डी को कहां रख दिया, मतलब हम कर क्या रहे हैं, एक वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूंछ रखे, फिर दूसरे वेक्टर के सिर पे तीसरे वेक्टर की पूंछ रखे, इसका सिर इसका पूंछ, फिर तीसरे वेक्टर के सिर पे चौथे वेक्टर की पूंछ रख दिए। बोलो चारों वेक्टर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए, आराम से आ गए एकदम तुरंत। आप देखिए बन गया। अब लेकिन आप कहेंगे सर ये तो हम कर लिए, दिस इज वेरी इजी, लेकिन हम इसका रिजल्ट आंसर कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही करेंगे, त्रिभुज विधि याद है ना। जहां से चलना शुरू करे और जहां पे चलना खत्म करे उसके बीच में एक रेखा खींचिए। ट्यों हो गया, एक सीधी रेखा हमने खींच दी। बहुत आसान सा है, रेखा तो खींचना, रेखा रेखा जी, हाँ रेखा खींच दी। और जब भी हम कोई आंसर की बात करते हैं तो हम उसको आर से लिखते हैं। हमने इसको भी कैसे लिख दिया? आर वेक्टर से। दिशा भी हमको मिल गया। दिशा भी देखो, ये जहां पे मिलेगा बेटा वही दिशा होगा, और जो भी इसका आंसर आएगा। अब आप आंसर इसका कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे स्केल उठाइए, 15 रुपए वाली आती है ना कैमलिन की, 15 सेंटीमीटर, ऐसे नाप लीजिए। जो आंसर आएगा वही इसका परिणामी मान आएगा। बोलो था इजी कि नहीं था इजी? क्या था आप लोग वेक्टर वेक्टर बहुत कठिन है, ये है वो है, अरे कितना कठिन है देख लीजिए। पूरा पूरा 3 चीज खत्म हो गया, पता भी नहीं लगा। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। अब देखिए न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा न्यूमेरिकल में दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके फिलहाल न्यूमेरिकल बहुत ना के बराबर आएंगे, ना के बराबर, बट सीखना जरूरी है, क्योंकि वेक्टर जो है अपना 11th में जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरह 12th में भी आएगा, रहेगा। मतलब ये समझिए वेक्टर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तेरा साथ ना छोड़ेंगे गाने की तरह वेक्टर आता रहेगा बीच बीच में आपको रुलाने बहलाने। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, अपना ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हैं, थोड़ा सा बोरिंग था। बोरिंग नहीं था, मतलब मुझे लग रहा है बोरिंग, बट अगला जो आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल की बातें करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग मैथ्स वाले हैं लगभग। तो जब तक मैथमेटिक ना, ये क्या है सर रेखा खिंचवा रहे हैं, इतनी देर बच्चे हैं क्या? तो अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे वहां पे हम बात करेंगे सदिश राशि को जोड़ने का। सदिश राशि को वहां भी जोड़ेंगे, बट उसको कैसे हम जोड़ेंगे, उसको हम गणितीय विधि से जोड़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों
आलसी बच्चों, नोट्स बनाते रहिए, इसको लिख लीजिए। इसकी हमने डेफिनेशन नहीं लिखवाई है क्योंकि आप सभी लोग के पास बुक होगी ऑलरेडी, तो उस बुक से आप लोग आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है, उसको आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमको बताते चलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठंडी है मत नहाइए।